मासा, रे इतना टाइम लगे के भोग लाने में? थारे भरोसे तो ठाकुर जी भूखो रह जावे। इस घर में कोई काम टाइम पे को नहीं हुए। कितनी बार समझाया तन्ने, आरती की तैयारी टाइम पे होनी चाहिए। वो थारे कान पे तो जू तक ना रहेंगे। मासा, चाय। बड़ी जल्दी याद आ गई बिंदनी तन्ने। जैसे जवान चलावे है, हाथ भी चला लिया कर। गजेंद्र कटे गया सुबह ही सुबह? वो थुनपुर गए छोरी देखन के वास्ते। के कहो? छोरी देखन। रे कभी सुना है तूने छोरे वाले आगे होके छोरी के घर रिश्ता लेके जावे? छोरी वालों को गरज होगी तो नाक रगड़ते आएंगे हमारे घर। इसने तो खानदान की इज्जत का थोड़ा भी ख्याल ना किया। क्या कमी थी हमारे पोते में जो आगे होके छोरी के घर रिश्ता लेके गया? धोख देऊ मासा। आप नाराज क्यों हो मासा? मासा, क्या फर्क पड़े है रिश्ता पहले हम लेके जाएं या वो? मन में फर्क पड़े है लाडे सर। मासा, रिश्तोकरण के लिए पहले किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़े, फिर चाहे वो छोरे वाले हो या छोरी वाले। बस लाडे सर, तू मन ने सिखावेगा रिश्ते कैसे किए जावे? हाँ? हमारा वो मतलब ना है मासा। अच्छा, आप गुस्सा छोड़ो। जिस बात पे गुस्सा है कम से कम उसकी फोटो तो देख लीजिए। हाय कितनी रूपाड़ी है, लागे है चांद को सो टुकड़ो। सुंदरता ने चाटीगी के बिंदड़ी। रिश्ता करण के पहले छोरी का चाल चलन और घर खानदान देखा जावे है, सुंदरता नहीं। रिश्तेदारी बराबर वालों में होवे है, चमड़ी देख के नहीं। हुकुम, हुकुम, एक खुशखबरी लाया हूं। क्या बात है वकील साहब, के खुशखबरी लाए हो? हुकुम, बरसों से जिस प्रॉपर्टी पर केस चल रहा था, आज वो केस हम जीत गए। अमर सिंह हार गया। मारे ठाकुर साहब, थारी घणी घणी कृपा। गजेंद्र, आज ही यह छोरी के घर शगुन भेज दे। लागे है ये छोरी हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। लेकिन हाँ, गजेंद्र, हमारे लाडेसा की शादी में कोई कमी ना रहे। जी मासा।
पधारो सा। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हे बाबू सारे आंगणिये चिरकली। हे बाबू सारे आंगणिये चिरकली। हे छोड़ बिहरिये रो मोह वाईसा चालीसा सरिये। ठहरो। यो के कर रही है रुक्मिणी? थारे को थोड़ी सी भी समझ है रीति रिवाज की? पहले हमारा छोरा अंदर आवेगा, बाद में बींदड़ी। रे लुगाई का धर्म हो गए है आदमी के पीछे चलने को, इतनी भी समझना है? चल हमारे लाडी से। क्या देख रही रोहिणी? जी जी कुछ नहीं। रोहिणी, ये वर्दी नहीं बल्कि गौरव है हर एक सैनिक का, और इसके सम्मान की रक्षा के लिए हर एक सैनिक मरने को तैयार। ऐसी अशुभ बातों से मेरा मन घबराता है। इसमें घबराने की क्या बात है? हर एक सैनिक का धर्म होता है देश पर मर मिटने का। अच्छा बैठो। ये आपके लिए। ये मेरे लिए? रोहिणी, वैसे तो हमें भी आपको तोहफा देना चाहिए, पर जल्दबाजी में हम तोहफा लाना ही भूल गए। मुझे तो इतना अच्छा घर, परिवार और माता पिता समान सास ससुर मिले हैं, और क्या चाहिए। रोहिणी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और तुम्हारा मुझ पर और इस घर पर उतना ही हक है जितना मेरा। तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि दोस्त हो, और आज के बाद तो अपनी हर एक बात मुझसे शेयर कर सकती।
वीर, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और गांव के गरीब लोगों की मदद कर सकूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और रोहिणी, शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद अब तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है। सच? तुम मुझे पढ़ने दोगे? रोहिणी, तुम जितना चाहे उतना पढ़ सकती हो, और इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोहिणी, अब मेरा यही सपना है कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो। बींदड़ी, वीर अभी तो उठे हो ना? जी उठ गए दादी साहब, बस अभी आते ही होंगे। लो, आ गए हो मारो लाड़ी से। दोग दी दादी सा। बैठ जल्दी। कम्मा बापू सा। मासा। आज थारी बींदड़ी ने नाश्तो बनायो है। अरे मक्खन ना लियो? बींदड़ी मक्खन दे। ये क्या है? थोड़ा और डाल, कंजूसी ना कर। थारे सासरे में खाने पीने की कमी ना है। अरे दादी साहब, ज्यादा मक्खन खाऊंगा ना तो मोटा हो जाऊंगा। अरे सारा दिन वहां भाग दौड़ करता रहे, अगर खान पीने का ध्यान नहीं रखेगा तो कैसे चलेगा? खा। अरे बींदड़ी, मन ने भी हलवा परोस। देखो तो सही, आज हमारे पोते की बहू ने हलवा कैसा बनाया है। एठिया, आज तूने पहली बार घर में कुछ बनाया है। ये थारा नेग है। और बींदड़ी, हलवा खूब चोखो है। बापू साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल लाडे सर। बापू साहब, रोहिणी पढ़ना चाहती है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? और मैंने सुना है पढ़ाई में बहुत तेज है हमारी रोहिणी। जी हाँ हाँ, क्यों नहीं? अभी ये पढ़ाई करेगी, बाद में फिर नौकरी पे भी जाएगी, और फिर इसकी कमाई से घर चलेगा हमारा। माँ साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। बस लाडे सर, मैं सब जानू हूँ थारा के मतलब है। पर दादी साहब, इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है ना। वाह रे छोरा, एक दिन में ही लुगाई की भाषा बोलने लगा। कान खोल के सुन लो तुम सब। मारे जीतते जी कोई भी इस घर की मर्यादा ना लांघेगा। ये पढ़ना लिखना छोरों का काम है, छोरियों को शोभा ना देता, समझा? अरे दादी सुनो तो। रोहिणी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था, सो बैठ गई। मुझे पता है तुम दादी साहब की बात से उदास हो, लेकिन तुम्हें पता है दादी साहब बाहर से जितनी सख्त है ना, दिल की उतनी ही अच्छी है। नहीं वीर, मुझे दादी सा की बात का कोई बुरा नहीं लगा। औरत के जीवन में ये भेड़िया तो समाज की बनाई हुई है, इसमें दादी सा का कोई कसूर नहीं। अच्छा, ये सब बात छोड़ो और अपनी आंखें बंद करो। आंखें? वो क्यों? अरे यार, तुम सवाल बहुत करती हो। अच्छा, आंखें बंद करो वीर, और ये लो। ये क्या है? तुम खुद ही खोल कर देख लो।
किताबें? हाँ किताबें, तुम्हारे आंखों की रौनक और तुम्हारे सपनों की उड़ान। पर वीर, दादी सा। रोहिणी, दादी सा घर के बाहर जाकर पढ़ने लिखने को गलत मानती है, लेकिन तुम घर पर रहकर तो पढ़ ही सकती हो ना। ओ हेलो, उदास क्यों? तो मुस्कुरा दो। अच्छा जी, अगर तुम मुस्कुराई नहीं ना तो ये किताबें मैं वापस ले लूंगा। अच्छा जी, तो ये लो। अरे अच्छा। अरे रोहिणी रुको। रोहिणी रुको, रोहिणी। यू के? अब दादी साहब वो क्यों छोरी? मारे मना करने के बाद भी तूने ये किताबें मंगा ही ली ना? दादी साहब इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तो आपको बाहर जाकर पढ़ने में आपत्ति है, तो घर में रहकर तो पढ़ सकती है ना। रे थारी अकल के घास चरने गई है? हाँ, तुम्हारे को बतावेगा कि के सही है के गलत है? सुन छोरी, आगे से ये कॉपी किताब थारे हाथ में नहीं दिखनी चाहिए। रे जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली इसने मायके में, सासरे में ये सब करने की जरूरत ना है। खबरदार छोरा, जो आज के बाद हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश भी की, समझ लो तुम दोनों। गजेंद्र, रे बड़ी भारी भूल कर दी तूने, यह छोरी को मारे घर लाके। क्या हुआ मासा? मुझसे के पूछे है? पूछ अपनी लाडली बींदड़ी और अपने छोरे से। पता नहीं के जादू कर दिया है हमारे पोते पे। आज पहली बार वीर ने उल्टा जवाब दिया है हमारे को। जिस काम को मना करो वही करेगी। मासा, रोहिणी को पढ़ने का शौक है और वो हमेशा अव्वल भी आती थी। अपने पीहर के गांव में सबसे होनहार बच्ची है हमारी रोहिणी। और मासा, पढ़ाई लिखाई में बुराई ही क्या है? छोरी घर बैठ के पढ़ेगी, आप बस उसे पढ़ने दो। रे पर्दा पड़ गया है तुम सबकी अकल पे। जो छोरियां पढ़ लिख जावे हैं ना, अपने आदमी को पैरों की जुत्ती समझे हैं, जुत्ती। शहर वाली छोरियां आदमियों की बराबरी करे हैं और अपने आदमी को गुलाम बना के रखे हैं। और अगर हमने वीर की बहू को ज्यादा ढील दी ना, तो वो भी वीर को अपने इशारों पे नचाएगी। मैं चेता रही हूं गजेंद्र, समझा अपने लाडे सर को। अगर अभी लगाम ना खींची तो कह दे रही हूं बहुत पछताएगा। ठीक है मासा, मैं वीर और रोहिणी को समझाने की कोशिश करूंगा, आप चिंता ना करें। आखिर पढ़ाई लिखाई में बुराई के है? वो तो पहले का जमाना कुछ और था, आज का कुछ और है। थारी बात बिल्कुल ठीक है वीर की माँ, पर मासा को कौन समझाए? अब हम ना तो रोहिणी को ना करके उसका दिल तोड़ सकते हैं और ना ही मासा की बात को टाल सकते हैं। आजकल तो सरकार भी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए कानून बना रही है, और मासा, वो तो छोरियों के लिए किताब को ही दुश्मन समझे हैं। मासा के अपने असूल हैं रुक्मणी, और फिर इस उम्र में मासा की सोच को नहीं बदल सकते। अगर मेरे हाथ में होता ना, तो मैं खुशी खुशी रोहिणी को पढ़ने भेज देती। पढ़ाई लिखाई के लिए लगन देखी है मैंने उसमें,
और दिमाग से भी बहुत तेज है। अब ऐसी होनहार छोरी को हम शिक्षा से दूर तो ना कर सकते हैं ना जी। पर सवाल तो वही है ना कि मासा को कैसे समझाएं? सुनो जी, अगर रोहिणी मासा से छुपकर बिना बताए ही अपनी पढ़ाई करे तो? पर अगर मासा को जरा सी भी भनक पड़ गई ना रुक्मणी, तो पता नहीं वो क्या करेंगी। आप जरा भी चिंता ना करें, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आखिर उसके भविष्य का सवाल है ना। ठीक है। सुनिए जी, आप जब भी शहर जाए ना तो बहू के लिए किताबें जरूर ले आइएगा। बाकी सब ठाकुर साहब पे छोड़ दो। ढोक दूं मासा? यू के कर रही बींदड़ी? रोके अपशगुन कर रही है? छोरे ना हंस के विदा कर। ढोक दूं दादी साहब? जीता रे मारा लाडे सर, ठाकुर जी थारी रक्षा करे, दुश्मन की बुरी नजर से थारे को बचाएं। ढोक दूं बापू साहब? रे कल की आई छोरी तुम्हारे घर में तुम्हारी ही आंखों के सामने धूल झोंक रही है। मेरी नाक के नीचे तू ये करेगी और तुम्हारे को खबर ना होगी? ये संस्कार दिए थारे माँ बापू ने थारे को? खैर गलती तो तुम्हारे से ही हो गई। छोटे घर में मेरे पोते को ब्याह के तुम क्या जानो मान मर्यादा? चांदड़लो तो चांदड़लो तो चढ़ गयो
प्यारे से प्रीत घड़ी है गोरी, नैना में तू ही समावे। सोहनी सूरत देख थारी, चांदड़ लो शर्मावे। आखड़ल्यासो नींद गई, उड़ गयो चैन करार। बिछो हो पिया कैया तो सहस्याजी, थारे बिना कैया तो रहस्याजी। रोहिणी,
रोहिणी, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? नहीं रोहिणी, तुम इन सफेद कपड़ों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम एक शहीद की पत्नी हो और वीर की वीरांगना इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा, पर तुम्हें हार नहीं माननी है। ये रिश्ते नातों के बंधन को तोड़कर अब तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी। तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी। तुम्हें पढ़ लिखकर आगे बढ़ना होगा, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी होगी। तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी। तुम्हें अपने वीर का सपना पूरा करना होगा रोहिणी। होनी को कौन टाल सके। आपका पोता ने सारे गांव को नाम रोशन कर दिया। हमारा एक ही पोता था, भगवान ने उससे भी हमारे से छीन लिया। इससे अच्छा तो मुझ बुढ़िया को उठा लेता। जैसी ठाकुर जी की मर्जी दादी सा किस्मत को लिखो कोई न टाल सके। अब मने इजाजत दियो और आपको ध्यान रखजो गजेंद्र जी। रुक जा छोरी, यू क्या पहन रखा है और कट्ठे चल ली रे। मारे पोते की चिता की आग अभी ठंडी भी ना हुई है और तन्ने ये रंग दिखाना शुरू कर दिया। आप शांत हो जाओ मौसा। रे कैसे शांत हो जाऊं गजेंद्र? बेड़ियां डाल इसके पैरों में, इससे पहले कि थारी बींदड़ी मारे खानदान की इज्जत का क्रियाक्रम कराए। बस दादी साहब, आज तक आप इस घर में जो भी बोलती आई, मैं और सासू माँ चुपचाप सुनते आए। आपका हर अत्याचार हुक्म मान सहन किया, पर अब तो ना आप मुझे पढ़ाई करने से रोक सकती है और ना ही मैं आपका कोई अत्याचार सहूंगी। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्या कहना। लेकिन एक बात याद रख गजेंद्र, अब ये छोरी इस घर में ना आवेगी। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल।
काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी आईना जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली इसने मायके में। दिखाना है कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया, करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको, पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। मारे को बहुत खुशी है बेटा कि तुम डॉक्टर बन गई। आखिर तुमने अपना सपना पूरा कर दिखाया, शाबाश। मारी भी बात कराओ ना रोहिणी से। हाँ ये लो। वाह लाडे सर वाह, जिस छोरी ने इतनी बड़ी गलती की उसकी खातिर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हो है? बस मासा, उसने ऐसी क्या गलती कर दी? पढ़ाई तो करना चाहती थी। गलत वो नहीं है मासा, गलत आपकी सोच है। पराई छोरी के लिए तू मन ने गलत ठहरा रहा है रे? वो मारे पोते को खा गई, जिसके आते ही मारे कुल को चिराग बुझ गया, और उसके लिए थारे मासा, मन में मासा, 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 मासा क्या हो गया मासा? मासा, मासा, मासा। मासा, मासा, दादी साहब, बापू साहब क्या हुआ इनको? सीने में दर्द उठा और बेसुध होकर गिर गई। दादी साहब घबराना मत, आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मासा,
बहनों और भाइयों, यो हॉस्पिटल हमारा पोता वीर और उसकी बहू का सपना हो, और ये सपना पूरा करण खातिर दिन रात मेहनत करने वाली हमारे पोते की बहू रोहिणी। और इस सपने में सबसे बड़ी बाधा थी मैं खुद। रीति रिवाज, समाज के बंधन, इन सब में मैं भूल गई कि मैं भी एक औरत हूं। पर इस छोरी ने हमारी आंखें खोल दी कि बहू भी बेटी होवे है, बस फर्क है तो एक सोच का। ये हमारी बहू नहीं, बेटी है। लाइट कैमरा एक्शन होगा। ओके रेडी, बाकी लोग साइलेंट रहेंगे। रोल एक्शन। भाई और बहनों, ये अस्पताल हमारे पोते वीर और पोते की बहू को सपनों। ताली बजाओ। अरे मेरी नहीं, मारी। अंकल एक्शन बोलते के साथ ही चढ़ा देने। चलो रेडी, रोल। हमारे पोते पे ठीक है, हाँ बोले। यहाँ से गई तुम, ये फोटो भी आई, बनाया है ना, ये रखा, ये दिया, बस चलो रेडी। थारे से प्रीत घड़ी है गोरी, नैना में
रहा है म्यूजिक, उसके बाद सिर्फ वॉइस आ रही है, सिर्फ वॉइस आ रही है। मंगलम भगवान विष्णु, आग की फोले आ रही है, आग का फोले है। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर, बढ़ता चल